वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 29 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी प्लस पैट 2026, एएससी आरओ, यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी आरओ सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के पात्र मछुआरा परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी? तो यह 3500 रुपये दिया जाएगा। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना लॉन्च किया है और इस योजना के तहत जो पात्र मछुआरे हैं उनके परिवारों को प्रतिवर्ष 3500 रुपये प्रदान की जाएगी। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों की त्वरित मदद के लिए 27 जुलाई 2026 को साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा की औपचारिक शुरुआत किया है? यह गुजरात सरकार के द्वारा यह सेवा शुरू की गई है। जुलाई 2026 में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण निकायों के विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल और पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो यह जो पहल और पोर्टल है यह आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है यह आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। 28 जुलाई 2026 को मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का मुख्य थीम क्या है? तो यह है हेपेटाइटिस आइए इसे ख़त्म करें, हेपेटाइटिस लेट्स क्रैक इट डाउन। यह जो इसकी थीम है 2026 की। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। 2026 की जो थीम है हेपेटाइटिस आइए इसे ख़त्म करें, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। इसका बी ऑप्शन सही है। 2026 का प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल निम्नलिखित में से किन दो गणितज्ञों ने जीतकर इतिहास रच दिया है? तो यह यू देंग और होंग वांग, यह दोनों जो है चीनी गणितज्ञ हैं और यह पहली बार है जब यह पुरस्कार एक वर्ष में जो है दो विजेता एक ही देश से हैं, यानी यू देंग और होंग वांग दोनों जो है चीन से हैं और यह पहली बार हुआ है जब इस पुरस्कार को जीतने वाले दो लोग जो है एक ही देश से हों। और यह पुरस्कार 4 साल के अंतराल पर दिया जाता है, 4 साल के अंतराल पर। और इस वर्ष जो 4 लोगों को दिया गया है, होंग वांग जो चीन से हैं, यू डेंग ये भी चीन से हैं, जॉन पार्डन यह अमेरिका से हैं और जैकब सिमरमैन यह कनाडा से हैं। तो इन 4 लोगों को जो है प्रतिष्ठित 2026 का फील्ड्स मेडल पुरस्कार दिया गया है और यह गणित का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह जो है 40 वर्ष के जो अंदर के हैं इन्हीं को प्रदान किया जाता है। और इस सम्मान की स्थापना कनाडा के गणितज्ञ चार्ल्स फील्ड ने की थी और इसे हर 4 साल पर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस के दौरान जो है प्रदान किया जाता है। जुलाई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 75वें स्थान से गिरकर अब किस स्थान पर आ गई है? तो जुलाई 2026 में जो जारी हुआ है उसमें भारत की जो रैंकिंग है वह 81वीं आ गई है। भारत जो है 81वें स्थान पर आ गया है और सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है बना हुआ है। अभी जो जुलाई में जारी हुआ है पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 81वीं आ गई है। इसका सी ऑप्शन सही है। यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप के मुकाबले में भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को पराजित कर स्वर्ण पदक हासिल किया है? यह पाकिस्तान की टीम को हराकर भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने जो है यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप 2026 का गोल्ड मेडल जीता है। इसका डी ऑप्शन सही है। नासा ने ग्रहों के छल्लों का सीधे अध्ययन करने के लिए हाल ही में किस नाम से एक नई मिशन कॉन्सेप्ट पेश किया है? तो इसका नाम प्रैक्सिस है।
और यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट जो इसका फुल फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है वह प्लेनेटरी रिंग्स ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन विद इन सितु सैम्पलिंग, इसका जो है पूर्ण रूप है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नासा ने जो है प्रैक्सिस मिशन अवधारणा पेश किया है, इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से सूचित कर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा किया है? तो यह वेनेजुएला ने घोषणा किया है। वेनेजुएला जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट से हटने का घोषणा किया है, इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग UNCITRAL की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो इस मेजबानी जो है भारत के द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग, इसने जो अपनी स्थापना किया 60वां वर्षगांठ मनाया है और इसके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जो मेजबानी किया है वह भारत किया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। वह 2026 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो पहला जो स्वर्ण पदक जीता है वह मीराबाई चानू ने जीता है। महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है महिलाओं की, मीराबाई चानू ने, इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आप यूपीटीपीएससी लोअर पीसीएस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं और सब कुछ जो है कंप्लीट रिवाइज एंड अपडेटेड होगा। साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 20 सेक्शनल होगी और 10 फुल लेंथ होगा। 3000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी क्विज भी कराई जाएगी। यह सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 400 रुपये में। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें जो पेड बैच का सेक्शन होता है उसमें जाकर जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, बैच में इनरोल हो सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा ने किसे दोबारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च कमिश्नर UN राइट चीफ के रूप में फिर से चुना गया है? यह वोल्कर तुर्क जो है यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च कमिश्नर फिर से चुने गए हैं और यह ऑस्ट्रिया के। इसका डी ऑप्शन सही है। बाघों के संरक्षण और वन्य जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है और दुनिया के जितने भी बाघ पाए जाते हैं उसमें से 70% बाघ जो है वह भारत में पाए जाते हैं। और 2000 जो गणना हुई थी 2022 में, उसके अनुसार भारत में जो बाघों की कुल संख्या है वह 3682 है। आप लोग चार्ट में देख पा रहे होंगे 3682 बाघ है और यह गणना जो है 2022 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत जो है नवंबर 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नागर विमानन मंत्रालय ने 28 जुलाई 2026 को किस हवाई अड्डे से हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन सुविधा का शुभारंभ किया है? तो यह जो सुविधा शुरू की गई है यह अमृतसर हवाई अड्डे से शुरू की गई है और इसी के साथ यह देश का दूसरा हवाई अड्डा बन गया है जहां से हब एंड स्पोक जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन सुविधा जो है शुरू की गई है। और इससे पहले जो है 25 जून 2026 को वाराणसी में भारत के प्रथम हब एंड स्मोक ऑपरेशन का जो है सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अमृतसर हवाई अड्डा जो है दूसरा हवाई अड्डा बना है यह सुविधा का शुभारंभ करने वाला। 28 जुलाई 2026 को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और बेहतर जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संस्थान ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया है? तो यह जो मनाया गया है राष्ट्रीय
प्राणी उद्यान नई दिल्ली में, जिसे दिल्ली का चिड़ियाघर भी कहा जाता है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, यहीं पर जो है मनाया गया है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई 2026 को। डी ऑप्शन इसका सही है। बिमको आईसीएस सीफेरर्स वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर समुद्री कर्मियों सीफेरर्स का कौन सा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है? तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है समुद्री कर्मियों की, और पहले स्थान पर जो है फिलीपींस के। फिलीपींस जो है सबसे बड़ा दुनिया का सीफेरर्स है, जो समुद्री कर्मी है उनको उनकी आपूर्ति करता है। दूसरे स्थान पर जो है भारत है। केंद्रीय बजट 2026 में वर्ष 2047 तक अंतर्देशीय जल मार्गों और तटीय नौवहन की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है? तो इसे बढ़ाकर 12% करने का लक्ष्य रखा गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 27 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित पृथ्वी भवन में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 27 जुलाई 2026 को जो है इसने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है, और इससे पहले महासागर विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, जिसे पुनर्गठित करके जो है नया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बनाया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला ऊंचाई मानव पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम हाई एल्टीट्यूड मैन पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम पेश किया है? तो यह पेश किया है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने। जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने जो है यह हाई एल्टीट्यूड मैन पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम पेश किया है, और यह मैन पोर्टेबल है, सैनिक आराम से जो है इसको ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 27 जुलाई 2026 को किस कंपनी ने तेलंगाना में भारत के पहले इंटीग्रेटेड ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया है गोदरेज एग्रोवेट के द्वारा। गोदरेज एग्रोवेट ने तेलंगाना में भारत के पहले इंटीग्रेटेड पाम ऑयल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, और इससे जो है कुल 300 करोड़ रुपए के निवेश से जो है स्थापित किया गया है, और तेलंगाना के खम्मम जिले में स्थापित किया गया है, और इसमें पाम तेल निकालने की इकाई, रिफाइनरी और एक अत्याधुनिक नर्सरी जो है स्थापित की गई है। इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यह 29 जुलाई 2026 का करंट अफेयर है, जिसको हम कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नदी के ऊपरी हिस्से से ताजे पानी की नई झींगा प्रजाति की पहचान की गई है, जिसे इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसे कारिडीना शर्मा नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की निजामाबाद विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे किस वरिष्ठ राजनेता का 22 जुलाई 2026 को 90 वर्ष की निधन हो गया? तो इनका नाम आलम बदी आजमी है। किस राज्य ने शिक्षा क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत डिजिटल स्क्वायर शिक्षा पहल का शुभारंभ किया है? तो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वर्ष 2026 के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट बैंक घोषित किया गया है? तो यह डीबीएस बैंक को, जो सिंगापुर का है, घोषित किया गया है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय भारोत्तोलक बिंदिया रानी ने महिलाओं की 58 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में निम्नलिखित में से कौन सा पदक अपने नाम किया? तो इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। 27 जुलाई 2026 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो उनकी 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में आयकर भवन की नई इमारत आयकर सिंधु का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह मुंबई में किया है। परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तकनीकी युक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित उच्च स्तरीय हाई पावर टास्क फोर्स का नेतृत्व किसे सौंपा है? तो यह नंदन नीलेकणी को सौंपा गया है इसकी अध्यक्षता। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट निर्माण को बढ़ावा देने वाली प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई ऑटो योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक उत्तर प्रदेश में कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं? तो 13 विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं। 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपनी स्थापना का कौन सी वर्षगांठ मनाया? तो इसने अपनी 88वीं वर्षगांठ मनाया है सीआरपीएफ ने। भारत ने सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले किस प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन के
लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को निमंत्रण भेजा है। तो यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए न्योता भेजा गया है। हाल ही में किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो निर्मल जैन नियुक्त हुए हैं। ORS दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। जुलाई 2026 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्थलों को विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है? तो फ्रांस के डी-डे लैंडिंग बीच को और ग्रीस के माउंट ओलंपस को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एस्ट्राजेनेका इंडिया ने देश के पहले इंटीग्रेटेड प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी कार्यक्रम के तहत इंटीग्रेटेड जीनोमिक सॉल्यूशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है? तो यह आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर की जिले की खोजी गई माइक्रोपोरेलस कोल्हापुरेंसिस निम्नलिखित में से किसकी एक नई प्रजाति है? तो यह फंगस की है, कवक की नई प्रजाति खोजी गई है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। केंद्र सरकार ने RBI के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए किन मूल्य वर्ग के पॉलीमर बैंक नोट जारी करने की दिशा में फील्ड ट्रायल के लिए कदम बढ़ाया है? तो यह 10 और 20 के नोट जारी किए जाएंगे पॉलीमर के बने हुए। भारत में मान्यता प्राप्त ऊँटों की 9 नस्लों में से कौन सी दुर्लभ नस्ल विलुप्त होने के गंभीर खतरे का सामना कर रही है, जिसके वर्तमान में केवल 102 ऊँट ही शेष बचे हैं? तो यह मालवी ऊँट जो सफ़ेद रंग के होते हैं। उर्वरक आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कितने प्रतिशत नाइट्रोजन युक्त एनहाइड्रस अमोनिया के उपयोग को मंजूरी दिया है? तो यह 82% नाइट्रोजन युक्त। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक किस भारतीय भारोत्तोलक ने जीता है? तो यह ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत।